कहीं ऐसी जगह है जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा है। आधा घंटा लग जाता है, वहां से बाहर निकलते हैं। उसके बाद सबसे पहले मोबाइल संभालते हैं और देखते हैं किसी व्यक्ति विशेष का मिस कॉल तो नहीं रहा है। उसका मैसेज यदि आ रखा है मिस कॉल के लिए तो हम हाथों हाथ उसी जद्दोजहद में होते हैं, क्या बात हुई होगी, क्या कहना चाह रहा होगा अगला। फ्लाइट किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने के बाद में जब लैंड करने की तरफ होती है तो जो वो 3 से 4 मिनटों का समय निकलता है, जब तक मोबाइल नेटवर्क पुनः नहीं आता, मैसेजेस जब तक नहीं आते, हम उनका रिप्लाई नहीं देते, तब तक मन के भीतर एक अजीब सी कौतूहल भरी स्थितियां बनी रहती है। इस आधुनिक युग में ठहराव की और धैर्य की परिभाषाएं अलग सिरे के साथ में निकल कर आई है। कोई महत्वपूर्ण इंक्रीमेंट को लेकर मेल आनी थी या कोई और ऐसी सूचना आनी थी, अब वो मेल जैसे ही आती है, जब तक वो फोल्डर खुल नहीं जाएगा जो उसके साथ में अटैच है, वो फाइल सामने नहीं आएगी, तब तक वो जो 25 से 30 सेकंड है वो कितना तनाव बढ़ाकर चले जाते हैं और मन के भीतर कितनी उद्वेलित करने वाली स्थितियों को लेकर आ जाते हैं। व्यक्ति इसको समझने की ओर जाता ही नहीं है। कतारबद्ध हैं तो वहाँ जल्दी से जल्दी कब पहुँचेंगे, कभी मोबाइल संभाल रहे हैं, कभी घड़ी देख रहे हैं, कभी आसपास ही चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है, क्या होगा, कैसे होगा। परंतु वही व्यक्ति जैसे ही थोड़ा सा ठहराव में आता है, पेशेंस को डेवलप करता है, तो वो ये समझ पाता है कि सब कुछ जीवन के हिस्से हैं। इन 5 मिनटों के साथ में कुछ विशेष नहीं बदलने वाला, परंतु बार बार की ये एंग्जाइटी भीतर बहुत कुछ बदल रही है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। और जब धीरे धीरे व्यक्ति इस एंग्जाइटी को समझने लगता है, इस एंक्शियसनेस को समझने लगता है, वो खुद को समझने की प्रक्रियाओं के साथ में होता है। और आप देखिए कि जैसे ही वो कार्य संपन्न हो गया, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में सब कुछ सामान्य है। परंतु उन 5 मिनटों के साथ में जो स्ट्रेस और ओवरबर्डनाइज होकर व्यक्ति चला, उसने सब कुछ उसके लिए एक तरह से परेशानियों के सबब को बनाकर रख देने का कार्य किया। इसी वजह से ऐसे कई और उदाहरण हैं जो छोटे छोटे स्तर के साथ में जीवन के भीतर चला करते हैं, जो एंग्जाइटी ड्रिवन बेसिस को बढ़ाने वाले होते हैं। हम रुकें, हम संभलें, हम एक बार उस अवस्था को देखें और उसके बाद पुनः आगे बढ़ने वाले हों, तो भीतर एक अलग स्थिरता आने लगती है और वहीं से व्यक्ति खुद के मन पर विजय पाने के प्रथम कदम की शुरुआत करने वाला होता है। खैर, ये एक विचार है जो सप्ताह की शुरुआत में आपके समक्ष यहाँ रखा गया है। व्यक्ति अपनी धारणा को ऐसे विचारों के साथ में लेकर चलता है तो खुद के साथ में भी कुछ नयापन देखने का प्रयत्न ज़रूर करने वाला होता है। बहरहाल, इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 9 अक्टूबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। एकादशी, श्राद्ध, कर्म की स्थितियाँ भी आज के दिवस विशेष के साथ में सामने रहेंगी। तो वहीं चंद्रमा कर्क राशि स्थान में है। आश्लेषा नक्षत्रीय परिधियाँ, सोमवार रहेगा, आश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तनाव आ सकते हैं, उनसे संभल कर चलें। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा अपच से संबंधित समस्याएं घेर सकती हैं। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी डील को फाइनलाइज करने से बचना अनिवार्य क्रम है। कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली होगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। माता तथा पिता के साथ संबंधों में पुनः सरलता निकल कर आ रही है, परंतु सुबह सुबह के तनाव के हिस्सेदार होने से आप यहाँ बचिएगा। संतान पक्ष की ओर से दोपहर के बाद सुखद खबरें आने की उम्मीद रहेंगी। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचा जाए तो बेहतर। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिबिंब समक्ष निकल कर आ सकते हैं। इस एक बात पर पूर्णतया गौर करके आप चलने वाले रहें। वहीं वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में नयापन आपका इंतजार कर रहा है, जिसके साथ में बढ़कर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से हल्के फुल्के जोखिम लेने से कहीं पर भी घबराने की आवश्यकताएं नहीं है। गृहस्थ पक्ष के साथ बने वैचारिक गतिरोध यहाँ कम होने वाले होंगे। आत्मविश्वास में जब वृद्धि हो, आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हों, किसी भी डिसाइसिव टॉक की तरफ जा रहे हों, फैक्ट्स को बहुत अच्छे से अपने साथ में आप कैरी कीजिएगा। वहीं से अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। हालांकि
यहाँ आपसे निवेदन है कि भाइयों तथा मित्रों के साथ संबंधों में काफ़ी हद तक संभल कर रहने का प्रयत्न करें। छोटी छोटी बातें कहीं पर भी उलझाने वाली नहीं हो तो ज़्यादा बेहतरी है। और वहीं एकांत मन को काफ़ी हद तक संतुष्टि के प्रतिबिंब सामने देने वाला रहेगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को यहाँ मस्कुलर पेन से संबंधित स्थितियों से भी संभलना चाहिए। मिथुन राशि, धनागमन में वृद्धि है। जो महानुभाव लंबे समय से आपके लिए नकारात्मकता के बीजारोपण कर रहे थे, अब वो हटने वाले होंगे। कोई भी तरीके की षड्यंत्रकारी स्थिति निर्मित की जा रही थी तो अब वो भी हटती हुई प्रतिबिंबित होगी। स्टॉक मार्केट से संबंधित कामकाज में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आप खुद के लिए यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। पारिवारिक जनों के साथ में बना हुआ तनाव यहाँ कम होता हुआ प्रतीत होगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर आप अवेयर रहकर चलिएगा। ये वो अंतराल है जहाँ मेडिकल तथा टेक्निकल फील्ड के साथ में आपके लिए अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी सामने निकल कर आ सकती है। हालांकि बुध प्रधान राशि के महानुभावों को अपने भीतर की घबराहटों से पूर्णतया हटकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। स्केप्टिक मेजर्स से पूरे तरीके से दूर रहना आपके लिए यहाँ पर आवश्यक है। और वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी के प्रतिमान स्थापित रहने वाले होंगे। इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता के सिरे उपस्थित नहीं है। वहीं कर्क राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में बेहतरी निरंतर तौर पर आपके लिए बनी रहने वाली होगी। जो यहाँ संतान पक्ष को लेकर लंबे समय से चिंताएं थी, अब वो हटती हुई प्रतीत हो रही है। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव यहाँ लेखन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि को देख सकते हैं। पर्यटन उद्योग के साथ में यदि आपका जुड़ाव है तो यहाँ नएपन को खुलेपन के साथ आत्मसात करने की अवस्थाओं को लेकर चलिएगा। आप किसी भी ऐसे कामकाज में हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक तथा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं, किसी नई एजेंसी लाइन आदि की तरफ जाना है और श्राद्ध पक्ष के बाद में वो मानस आप अंकित कर रहे हैं तो यहाँ तैयारियों को प्रतिध्वनित किया जा सकता है। इस एक बात को अपने भीतर तक आप अपना कर चलिएगा। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास रखकर आगे बढ़ने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। गृहस्थ पक्ष हो या फिर यहाँ मित्रों के साथ में चल रहा कोई भी पक्षीय आधार, यदि कामकाज वहाँ से चल रहा है तो आज कुछ बेहतर सूचनाएं तथा कुछ अच्छी राय शुमारी आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। इस एक तीव्रता को अपने भीतर तक आप अपना कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष के साथ में पूरा जुड़ाव अपने लिए आप यहाँ रख कर ज़रूर चलने वाले हों और वहीं फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को अपने साथ बढ़ाने से पूर्णतया संभलें। सिंह राशि, आकस्मिक खर्चों में वृद्धि निकल कर आ सकती है। सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को जन्म देने से बचिएगा। अपने क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास स्थापित करके चलें। आप रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं या कोई भी ऐसा कमिटमेंट था कि श्राद्ध पक्ष के बाद में आप इस कामकाज की और हमारे साथ में चल सकते हैं तो वहाँ टेलीफोनिक वार्ता होते रहे, एक मैसेज ज़रूर भेजा जाए, ये प्रयत्न आप करते चले जाएं। और वहीं मौसम से संबंधित बीमारियों से सावधान रहें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों के साथ में स्वयं की स्थितियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिहाजा इस समय विशेष को अत्यंत बेहतर कहा जाएगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में खुद को जितना बेहतरी के स्वरूप में देख सकते हैं, उतनी ही तीव्रता के साथ में खुद को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। वहाँ से एकाग्रता प्रतिध्वनित होती चली जाएगी। वहीं कन्या राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि है। स्टॉक मार्केट से संबंधित कामकाज में पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। आप क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं तो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके सामने निकल कर आ सकती है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहिएगा। डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर हम खुद ही वहाँ मौजूद रहें जिस कार्य के साथ में हम गंतव्यशील होना चाहते हैं। और वहीं यहाँ इंट्यूशन की पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी हुई है। ये वो समय जो इच्छा शक्ति का भावी प्रभाव आपके समक्ष लेकर आता चला जाएगा। यहाँ पर आपको छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर लेकर जा सकते हैं। इस एक तयशुदा क्रम को अपने साथ ज़रूर अपनाकर आप चलने वाले हों। और वहीं एकांत मन के भीतर की संतुष्टि का वाहक आधार है जिसके साथ में लगातार चलते चले जाना आपके लिए अत्यधिक बेहतर अवस्था कही जाएगी।
इसी समय अंतराल के साथ में यहाँ मन के भीतर कोई भी विद्रोह पनपा हुआ था तो उसको भी हटाकर चलें, इग्नोरेंस की अप्रोच अपनाना आवश्यक। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ भाग दौड़ रहेगी, परंतु नौकरी पेशा जीवन में उसके साथ में संतुष्टि है। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों को कुछ नए एक्सपीरियंसेस तथा कुछ अलग तरीके के अवसर सामने मिल सकते हैं। जुड़ना नहीं जुड़ना उस निर्णय में थोड़ा सा समय लगाइएगा, परंतु सकारात्मक पक्ष उजागर है। यही वो अंतराल है जहां मातृपक्ष के साथ में बनी हुई चिंताएं, उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई वैचारिक विद्रोह था, उसको लेकर एक तरह से अब पुनः सुलझने वाली स्थिति सामने आ सकती है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी हुई है। तो वहीं शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव यहाँ धनागमन की स्थितियों को अपने लिए बहुत बेहतर सिरे के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति विशेष किसी नए सिरे के साथ में कामकाजी स्तर पर जुड़ना चाहते हैं, उन्हें अभी अगले 3 से 4 दिन प्लानिंग तथा एग्जीक्यूशन के बेसिस को अपने साथ में लेकर चलें और निर्णय में ये जो समय अंतराल है इसको ठहराव के साथ में लेकर चलना आपके लिए आवश्यक। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में पॉजिटिविटी बनी रहने वाली होगी। वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ बेहतर सिरे के साथ में मौजूद है। मन के भीतर की चिंताओं से पूर्णतया हटकर अब आप आगे बढ़ने वाले होंगे और वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी आपके लिए इवॉल्व होती चली जाएगी। जो भी महानुभाव पुनः शिक्षा संबंधी क्रम के साथ में खुद को क्रमबद्ध करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष अत्यंत बेहतर है। और वहीं पर ये निवेदन है आपसे कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, वहाँ पुनः तीव्रगामी होकर खुद को आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाइएगा। आज सुबह सुबह खुद को रूटीन के साथ में बहुत प्रिसाइज फोल्ड पर लेकर चलना बेहतर है। कुछ ऐसे कार्य निकल कर आ सकते हैं जिनकी संभावनाएं लंबे समय से आपके समक्ष यहाँ उजागर नहीं हो पा रही थी। धनु राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के फोल्ड आपके सामने रहेंगे। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आगे परिवर्तन की ओर जाना पड़ सकता है, कुछ और परेशानियां आ सकती है, तो हम भी प्रोएक्टिव मेजर्स के साथ में अपनी प्रिपरेशन करके चलें। यहाँ पर आपको पारिवारिक स्तर के ऊपर जो हल्के फुल्के तनाव का सामना करना पड़ रहा है उसको बहुत गहराई से अपने साथ में समेट कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। रिएक्शन लेस होने की पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ आपके लिए रहेगी। और जो भी महानुभाव यहाँ संतान पक्ष के साथ लंबे समय से कोई न कोई पशुपेश देख रहे थे, उन्हें भी यहाँ थोड़ा सा ठहराव अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वो अंतराल है जहाँ पर कलीग्स तथा कॉम्पिटिटर्स आपके विद्रोह में आ सकते हैं, संभलिएगा। मकर राशि, किसी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आप हैं तो फैक्ट्स को अपने साथ में कैरी करें, सुना है बहुत अधिक और उसके बाद में ही अपनी बात को रखने वाले रहें। आत्मविश्वास में वृद्धि आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं आप आज के दिवस में दोपहर के समय में आलस्य की स्थितियों से बचिएगा। जो कार्य निर्णायक तौर पर सामने उसमें पूरी ऊर्जा लगाकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। शनिदेव प्रधान राशि के जातक कंस्ट्रक्शन तथा कोई भी मेटल संबंधी कामकाज में यहाँ नए निवेश की ओर जाना चाहते हैं, उस लिहाजा समय सामर्थ्यवान स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। उसमें कोई भी रुकावट तथा अटकाव भरे घेरे मौजूद नहीं। इंट्यूशंस के साथ में पॉजिटिविटी आपके लिए इवॉल्व होती चली जाएगी, रुकावट तथा बाधा नहीं। ये वो अंतराल है जहाँ पर आपको नए सिरे से किसी भी कामकाज में एंटर होने से पहले, प्रवेश करने से पहले घर परिवार की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। कुछ न कुछ और बेटरमेंट निकल कर आने वाले रहेंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिएगा। गैस्ट्रिक ट्रबल्स डिस्टर्ब कर सकती है। नौकरी पेशा जीवन में हतोत्साहित होने से बचें। किसी भी तरीके का विद्रोह यदि सामने आ रहा है तब भी मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में मशीनरी संबंधी स्थितियों को लेकर काफ़ी हद तक संभलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन की स्थितियां, खुद को श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम की ओर लेकर जाने की जो प्रवृत्तियां होती है उनको अपने साथ में बनाकर आप रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी याद रखिएगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी निरंतर तौर पर सामने रहने वाली होगी। यानी कि मैनेजमेंट संबंधी फोल्ड के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में आप हैं। ये वो अंतराल है जहाँ शत्रु पक्ष हावी हो सकते हैं, परंतु हम श्रेष्ठतम स्तर के ऊपर अपने व्यवहार कौशल को रखते हुए जितना संभल कर चलते हैं उतना ही शत्रुपक्ष दूर होते चले जाएंगे। ये भी एक पॉजिटिविटी। तो वहीं मीन राशि,
स्टॉक मार्केट से संबंधित कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके लिए रहने वाले होंगे। मन के भीतर की चिंताएं निरंतर तौर पर हटती चली जा रही है। जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक वहीं पर बने रहने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। यहाँ पर जो कमीशन संबंधी कामकाज है अथवा कोई भी ऐसा कार्य जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ में जुड़कर आपको फाइनेंशियल गेन देता है, वहाँ से भी आप काफ़ी हद तक स्वयं के लिए तीव्रता की अनुभूति निरंतर तौर पर करने वाले होंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए छोटी छोटी बातों में अटकाव तथा भटकाव से बचें। यहाँ किस रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, पॉजिटिविटी इवॉल्व होती चली जाएगी। घर परिवार के सामने वो संबंध रखना है, 4 से 5 दिन की प्रतीक्षा कर लें। नवरात्रों के साथ में जाया जा सकता है, परंतु मन के भीतर की वैचारिक स्थिरता को यहाँ बनाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। आकस्मिक तौर पर आ रहे अवसर भाग्य का प्रमुख संकेत हैं, उनको थामने की जरूरत रहेगी। तो ये था 9 अक्टूबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।